Question number 6 of exercise 4.2, class 10. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. देखिए, एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो एक दिन में कई सारे मिट्टी के बर्तन बनाती है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो जो बर्तन बनते हैं उनकी कॉस्ट इस प्रकार से निकाली जाती है कि एक दिन में जितने भी बर्तन बनते हैं उन बर्तनों का जो ट्वाइस है उसमें 3 ऐड कर देते हैं, वो एक एक बर्तन की कॉस्ट होती है. इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर एक दिन में जितने भी बर्तन बनते हैं उन सारे बर्तनों की जो कीमत है वो ₹90 होती है. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं और एक एक बर्तन की कॉस्ट कितनी है वो हमें डिटरमाइन करनी है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं उनको एक्स एज्यूम कर लेते हैं. एज्यूम नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल produced in a day equals to x. एज्यूम करते हैं एक दिन में x आर्टिकल बनते हैं. अब देखिए इसमें जैसे ये पोर्शन दे रखा है कि जितने एक दिन में बर्तन बनते हैं उसका जो ट्वाइस होगा उसके ट्वाइस में 3 ऐड करेंगे तो वो बर्तन की कीमत होगी. ठीक है, तो एज द कॉस्ट, जैसे बुक में दे रखा है क्वेश्चन वैसे एक बार क्वेश्चन की ही सेंटेंस में पूरी की पूरी चुराता हूँ. देखिए जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं ना द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो का वो मैं ये लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, नंबर अच्छे मिलते हैं. अच्छे नंबर है तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है. लैंग्वेज बुक से ले लेना सबसे अच्छी समझदारी रहती है. एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. देन कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल रुपीस. एक्स एक दिन में बनते हैं तो उसका ट्वाइस में 3 ऐड करते हैं, ये कॉस्ट हो गई. अब देखिए आगे लिखा हुआ है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. उस दिन जितने भी मिट्टी के बर्तन बने हैं उन सब की कीमत ₹90 है. देन अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, एक्स तो उस दिन के मिट्टी के बर्तन हो गए, कीमत एक एक बर्तन की 2x + 3 है. तो टोटल उस दिन में जितने बर्तन की टोटल कीमत क्या होगी, एक्स को अपन 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके,
x इंटू 2x प्लस 3 और ये इक्वल टू होगा 90 के। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हमें क्या मिलता है x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x। अब ये 90 इधर लेते हैं तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तभी हम जो पोल्ट्री आर्टिकल है उनकी कॉस्ट और वो कितने बनते एक दिन में वो निकाल पाएंगे। तो जैसे हम मिड टर्म का स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म कर देते हैं, तो हमें उसके लिए जो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट है -90, इनका जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है, इनका जो प्रोडक्ट मिलता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे और देखिए उसी तरीके से बनता है। तो 90 इंटू 2 180 होता है, रफ में देखिए कैसे बनता है। तो 180 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 से 90 हो गया, 2 से फिर 45 हो गया, फिर 3 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया और फिर 5 से 1 हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, हमें चाहिए प्लस का 3। तो देखिए इससे कैसे बन सकता है, 2 2 से 4, 4 3 से 12 और 3 5 से 15। ठीक है, 15 माइनस 12 कर देते हैं। ठीक है, तो 15x माइनस 12x कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार पन्ना पलट देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 15x। इन पहले की दो टर्म जो है इसके अंदर हमें x कॉमन लेना है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं हो सकता, तो उसमें x कॉमन लिया। अब इसमें x कॉमन लेने पर बचता है 2x प्लस 15, तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 15। इसके बाद में अगली टर्म देखिए, यहाँ पर हमें देखिए बीच में जैसे x प्लस 15 कॉमन आया था ना, तो प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। और माइनस के साथ साथ में 12 नहीं ले सकते क्योंकि 12 90 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 6 में 90 डिवाइड पूरा होता है, तो -6 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अपन इसके बाद में कॉमन लेते हैं माइनस का 6 कॉमन लिया, देखिए क्या बचता है, तो 6 2 से 12 माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया, तो 2x एक तो आ जाएगा। इसके बाद में माइनस से में माइनस डिवाइड करेंगे, प्लस हो जाएगा 90 अपॉन 6 क्या रहता है, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, तो 15 हमें मिल जाएगा प्लस का 15। तो 2x प्लस 15 यहाँ पर भी आ गया, इक्वल्स टू 0 है ये, तो क्या बचता है x माइनस 6, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 and x minus 6 are factor of given quadratic equation. So we have observed two values of x. ठीक है, so either 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, भाई दो है इनमें से कोई एक 0 होगा तभी टोटल 0 हो सकता है। जैसे कोई भी दो नंबर है ना, कोई एक नंबर 0 के बराबर होता है, जब पूरा का पूरा नंबर 0 हो सकता है, तो या तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 है, तो इससे बन जाता है 2x इक्वल टू माइनस 15 और देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, उससे क्या बनता है x इक्वल टू 6। अब देखिए नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है, पोल्ट्री आर्टिकल्स है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकते। दूसरी बात ये इस तरह से डेसिमल में भी नहीं हो सकते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। सो हैंस नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जैसे आपने देखा ना पहले जो अपन ने का एक्सप्रेशन है, तो उसमें अपन ने क्या किया, x माना
एक पोल्ट्री आर्टिकल की कीमत को एक दिन में x बनते हैं, तो उनकी कीमत हो गई 2x + 3। तो x हमारे पास जैसे 6 आ गया, तो 2 × 6 + 3 = 12 + 3 = ₹15। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए।